Hi everyone, welcome back to my channel Noor Beauty. In this video, I'm gonna share my experience about facial hair remover razor. So ये रेज़र आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये ख़रीदने से पहले आपके जो है वो ये माइंड में क्वेश्चन होते हैं। मेरे भी ये माइंड में क्वेश्चन थे, मुझे भी जो है वो बहुत ज़्यादा 100 टाइम सोचना पड़ा कि मुझे ये परचेज़ करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, परचेज़ किया बेसिकली इसकी एक वजह है। इसकी एक वजह मैंने ये क्यों परचेज़ किया मैं आपको ये बताती हूँ। मैंने इसलिए परचेज़ किया था कि हमें कहीं जाना था, गेट टुगेदर थी और जो मेरी वैक्स स्ट्रिप थी वो ख़त्म हो चुकी थी। मैं इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा सर्च करती रहती थी कि किस तरह फेशियल हेयर जो हैं वो रिमूव कर सकें हम। और आई बम्प इनटू द वीडियो के जहाँ पर जो है वो एक लड़की बता रही थी कि रेज़र का इस्तेमाल करें फेस पे। मैंने सोचा कि मैं भी इस्तेमाल कर सकती हूँ और मुझे जल्दी जो है वो बाल रिमूव करने थे अपने हेयर के, क्योंकि ये जो साइड बर्न्स है इधर बहुत ज़्यादा मेरे बाल आते हैं और फोरहेड पे बहुत ज़्यादा बाल आते हैं और ये चिन के एरिया पे मेरे बहुत ज़्यादा बाल आते हैं। तो नॉर्मली सब लड़कियों के जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर होते हैं। कई जो है वो मतलब 100% में से 20% ऐसी लड़कियां होती हैं जो जिनके फेशियल हेयर इतने ज़्यादा नहीं होते। जिनके फेशियल हेयर नहीं होते दे आर वेरी लकी, लेकिन पर्सनली मेरे बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर हैं। आई कंसल्ट विद माई मामा, सो माई मामा सेड कि you should not buy, she said instead of buying razor you should buy waxing strips. लेकिन मैंने उनकी नहीं मानी, मैंने रेज़र ले लिया। बहुत ज़्यादा हाइप है और रेज़र की बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत ज़्यादा लड़कियां जो है वो कर भी रही हैं। आई डिसाइडेड वाई नॉट कि मैं भी करूँ और देखूँ कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। इसका मैंने बहुत ज़्यादा पहले डीपली सर्च किया, उसको बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी, लड़कियाँ ये कर रही थी, तो मैंने ये परचेज़ कर लिया। यूज़ करने से पहले मैंने मॉइस्चराइज़ किया अपनी स्किन को। ठीक है, मैंने इस लोशन का इस्तेमाल किया। पहले अपनी स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी रेज़र इस्तेमाल करें, अगर आप जो है वो कोई भी सा भी लोशन इस्तेमाल करें, प्रेप करने के बाद अपनी स्किन पे रेज़र का यूज़ करें, वरना जो है वो आपको कट लग सकता है। तो कट को वाइट करने के लिए आप जो है वो अपनी स्किन को पहले प्रेप करें। 100 रुपीज़ में आता है और इसका अंदर जो है वो 3 पेयर्स होते हैं रेज़र के। ठीक है, इन डिफरेंट कलर में आते हैं लेकिन होते सेम है। ठीक है, सो ना गाइज आई एम गोइंग टू टेल यू कि हमारे फेस पे दो तरह के बाल होते हैं। एक होते हैं वेलस हेयर और एक होते हैं टर्मिनल हेयर। जो वेलस हेयर हैं बेसिकली इनविजिबल होते हैं, ये पीच फर्स खिलाते हैं और हमारे पूरे फेस पे होते हैं। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी पे भी होते हैं। इट रोल्स टू रेगुलेट टेम्परेचर एंड evaporate sweat. If you scrutinize your face, especially in bright sunlight, you may be able to see vellus hair on your cheeks, forehead, upper and lower lips, neck and chin, and sideburn areas. While the terminal hair is darker and thicker, and कुछ औरतों के टर्मिनल हेयर जो हैं वो उनके अपर एंड लोअर लिप्स पे होते हैं, साइड पर एंड नेक एंड चिन एरियाज पे होते हैं। So by using facial shaving, you can remove both vellus and terminal hair. So guys, here are the several benefits of facial razor. It exfoliates your skin and remove your dead skin cells, and it makes your skin very clear. वन थिंग विच आई वांट शेयर विथ यू कि अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्नी है और एक्जिमा है या रेडनेस है, तो ये शेविंग करना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है अपने फेस पे, क्योंकि ये मज़ीद डिस्कम्फर्ट पैदा कर सकता है, इरिटेशन पैदा कर सकता है और इट मे ऑल्सो लीड टू इन्फेक्शंस. So if you have a sensitive or acne prone skin, then do not use it on your face. It can cause more irritation. On the other hand, if you have very clear skin, then you can exfoliate your skin with this razor. सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु थिंक दैट कि फेशियल रेज़र से बहुत ज़्यादा बाल आते हैं और थिक बाल आते हैं और ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है बालों की, जबकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ये कम्प्लीटली मिथ है। ये ज़रूर है कि फेशियल रेज़र के इस्तेमाल से थोड़े बाल जल्दी आ जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसका टेक्स्चर बदल जाए, वो मोटे हो जाएँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस आफ्टर यूजिंग फेशियल रेज़र, दिस वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस कि मेरा हेयर जो है जिस तरह पहले थे वैसे ही अब दोबारा से उनकी ग्रोथ हुई है और बिल्कुल भी चेंज नहीं आता। शेविंग से आपके जो बालों की एज है वो थोड़ी ब्लंट हो जाती है, जिसकी वजह से आप फील करते हो कि वो थोड़े से खुरदरे टाइप हो गए हैं, कोर्स हो गए हैं, लेकिन असल में ये एक इल्यूजन है। हेयर जो है उसका टेक्सचर बिल्कुल वैसा रहता है, थोड़ा से भी थिकर नहीं होते, बिल्कुल सेम वैसे ही उनकी ग्रोथ होती है जैसे वो पहले थे। देयर इज़ अ मिसकंसेप्शन अबाउट रेज़र कि रेज़र करने से बहुत ज़्यादा बाल थिक आते हैं और डार्कर आते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे
बिल्कुल बाल वैसे ही आते हैं जैसे ही नॉर्मली आपके होते हैं। वन थिंग विच आई वांट टू शेयर कि जब आप शेविंग कर लेते हैं तो उसके 2-3 दिन के बाद जब बालों की रीग्रोथ हो रही होती है तो आपको फ़ील होता है कि थिक हैं और बहुत ज़्यादा ब्लंट हेयर आपको महसूस हो रहे होते हैं, कोर्स लग रहे होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इल्यूजन है। और जब 1 महीना गुजर जाता है तो नॉर्मली आपके बाल बिल्कुल वैसे ही आ जाते हैं, उसी शेप में आ जाते हैं जैसे वो पहले होते हैं, ठीक है। सो वन थिंग विच आई वांट टू टेल यू कि रेज़र से बाल थोड़ी जल्दी आते हैं इन कंपेयर टू वैक्सिंग योर हेयर। सो जब आप वैक्स करते हो, क्योंकि उससे जड़ से बाल निकलते हैं तो टाइम लेते हैं आने में, जल्दी उनकी रीग्रोथ नहीं होती, जबकि रेज़र में बालों की रीग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है। सो दिस इज़ द थिंग विच आई नोटिस्ड। सो दीज आर द फेशियल रेज़र। ये बेसिकली आईब्रो रेज़र होते हैं, लेकिन आप इसको पूरे फेस पे यूज़ कर सकते हैं। So now I will show you closer look. So this is the closer look of razor. So ये एक इसके ऊपर लिड आती है। जब आप इस लिड को उतारते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर एक स्टेनलेस स्टील जो है वो सेफ्टी कवर लगाया हुआ है रेज़र के ऊपर, ताकि आपको कोई भी जो है कट ना लगे। इसको ब्लंट बनाया हुआ है, मतलब ज़्यादा शार्प नहीं है, एंड इट डज़ नॉट कॉज एनी कट. So this is basically a single blade razor designed specially for women's facial shaving. So these products are sometimes referred to as eyebrow shaving razor or dermaplaning tools. सो जब भी आप शेविंग करें तो रेज़र के इस्तेमाल से पहले ये देख लें कि वो डल रेज़र ना हो, वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया हो आईब्रो रेज़र के तौर पे। तो जो आईब्रो रेज़र होता है बेसिकली वो ब्लंट रेज़र होता है, ज़्यादा शार्प नहीं होता, तो आईब्रो रेज़र ही को प्रेफर करें। सो रेज़र करने से पहले आपने अपनी स्किन पे एलोवेरा जेल लगा लेनी है, और अपने रेज़र को इस्तेमाल इस तरह से करना है कि वो 45 डिग्री के एंगल पे हो। सो बिल्कुल हल्का हाथ रखना है बालों को उतारने के लिए, आपने ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना रेज़र पे, बहुत लाइट स्ट्रोक्स के साथ आपने अपने बाल उतारने हैं। आपने अपने पास एक टिश्यू पेपर रखना है, और टिश्यू पेपर के साथ आपने जो है वो अपने रेज़र को साफ़ करते रहना है, क्लीन करते रहना है, ठीक है। आपने अपने रेज़र को रिंस नहीं करना, धोना नहीं है, क्योंकि अगर आप धोएंगे तो वो उसको ज़ंग लग जाएगा, ठीक है। सो वन थिंग विच आई वांट टू टेल यू कि डोंट शेव नियर योर आइज़ एरिया। अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको पहले सीखना चाहिए प्रॉपरली कि आपने किस तरह से करना है, एंड देन यू कैन यूज़ नियर योर आइज़ एरिया। सो अगर आप प्रॉपर कट करते हैं तो आपको जो है वो रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो आपने कट इसको किस तरह करना है, अपने हेयर के ऑपोजिट भी कट कर सकते हैं, और अलॉन्ग विथ योर हेयर जिस तरह आपकी हेयर ग्रोथ हुई है आप वैसे भी कट कर सकते हैं। लेकिन इन माय केस मैं उसको ऑपोजिट अपने हेयर की डायरेक्शन के ऑपोजिट कट कर रही हूँ। सो इससे क्या होता है कि एक ही स्ट्रोक में मेरे सारे बाल रिमूव हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अपोज़िट डायरेक्शन में करना चाहते हैं तो अपोज़िट डायरेक्शन में आप अपने बालों को रेज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप जिस तरह से उनकी हेयर ग्रोथ हुई है उसी तरह से भी आप कर सकते हैं, तो इट्स ऑल अप टू यू। तो आफ्टर शेविंग रिंस योर फेस एंड मॉइस्चराइज इमीडिएटली, क्योंकि अगर आप मॉइस्चराइज़ नहीं करते तो आपकी स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है, क्योंकि आपकी डेड स्किन सेल उतरती है तो आपकी स्किन थोड़ी ड्राई फील करती है। तो मॉइस्चराइज़ ज़रूर करें विद एनी गुड मॉइस्चराइज़र, या फिर एलोवेरा जेल ही लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर कोई कट शट लग जाता है तो ये एक एंटीबैक्टीरियल के तौर पे भी काम करती है। सो दिस इज़ रियली गुड। सो जहाँ तक बात है शेविंग के बेनिफिट्स की, तो शेविंग के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, लाइक आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है, आपकी डेड स्किन सेल रिमूव हो जाते हैं, और आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करती है। और आपकी स्किन जो है, जब आप अपनी स्किन पे मेकअप लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ लगती है, ब्राइटर लगती है, और आपकी स्किन पे मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। सो देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ शेविंग योर फेस। सो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। सो इन माय केस आई एम हैप्पी विथ माय रिज़ल्ट्स। तो एक नेचुरल सा ग्लो आता है आपके फेस पे। सो आई विल कम्प्लीटली सजेस्ट यू गाइस कि इफ़ यू वांना यूज़ इट देन फील फ्री टू यूज़ इट, डोंट हेजिटेट टू यूज़ इट लाइक मी। मैं भी पहले हेजिटेट थी कि क्या बनेगा और क्या होगा, लेकिन ये सारी मिथ हैं, कोई इससे बाल ज़्यादा नहीं आते, कोई हेयर ग्रोथ इससे ज़्यादा नहीं होती।